नमस्ते, मैं ज्योति। आप सभी को मेरा अच्छे ऑल इन वन चैनल में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में लंपी डिसीज़ के बारे में मेरे ओन एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे गाय को भी लंपी डिसीज़ हुआ था। तो हमने क्या क्या और कैसे ट्रीटमेंट किया, ये सब जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरा वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। पसंद आने के बाद मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले हम लंपी डिसीज़ के सिम्टम्स को देखते हैं। लंपी डिसीज़ के कई सारे सिम्टम्स होते हैं, यानी कि पैरों में सूजन आना, लंपी डिसीज़ के धब्बे शरीर पर दिखाई देना और काफ़ी बुखार आना और खाना पीना छोड़ देना, ये सभी सिम्टम्स है। इसको हम ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑब्ज़र्वेशन से ही हम अपने गायों को, बैलों को यानी पशुओं को जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ हमें छोटी ऑब्जर्वेशन ये करनी है, आपके गाय के शरीर पे कहाँ भी मक्खियों का झुंड आता है तो ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से ही लंपी डिसीज़ का शुरुआत हो जाती है। तो इसका ऑब्जर्वेशन कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो दरअसल हमारे यहाँ हमारे गाय को हम खुले मैदान में चरने के लिए छोड़ देते थे, शाम को ही लेकर आते थे। तो वहाँ मैदान में उसके शरीर पर बहुत सारी मक्खियाँ हमें दिखाई दे रहे थे, लेकिन हम ये कभी भी नहीं सोचा था कि लंपी डिसीज़ वगैरह यहाँ आएगा। ये हमारा गलत सोच था। इसलिए आपको भी रिक्वेस्ट है कि आपके पशुओं के खाने पीने में, ऑब्जर्वेशन में ज़रा सा भी डिफरेंस आपको दिखाई दे तो आप तुरंत डॉक्टर को कॉल कीजिए और कॉल करके इलाज जल्द से जल्द करवा लीजिए। तो हमारे गाय अचानक नीचे बैठ गई और उसे काफ़ी बुखार आ गया। डॉक्टर ने आकर उसका ट्रीटमेंट किया। उन्होंने बता दिया कि इसे लंपी स्किन डिसीज़ लागू हुआ है, तो इसको सेपरेट रख दीजिए। तो हम उसको सेपरेट किया और उसके अगले दिन हमने गवर्नमेंट डॉक्टर को कॉल किया। उन्होंने आकर उसका आगे वाला ट्रीटमेंट किया। उन्होंने उसके साथ साथ ये बता दिया कि बाकी बचे हुए गाय को भी अभी अभी लंपी स्किन डिसीज़ लागू हो रहा है, तो कोई डरने की बात नहीं है, मैं उसको भी ट्रीटमेंट कर दूंगा कहकर उन्होंने वो बाकी गायों को उन्होंने 3 दिन की ट्रीटमेंट किया और इस सीरियस वाली गाय को उन्होंने 5 दिन की ट्रीटमेंट किया। उसके साथ साथ हमने देसी दवा, होम्योपैथी, एलोपैथी सब ट्रीटमेंट एक साथ करते थे। पहले से ही हमारे गाय कमज़ोर हो चुका था, यानी कि ये लंपी डिसीज़ के सारे सिम्टम्स हमारे गाय के अंदर आ चुके थे। यानी कि बुखार था, वो उसका पैर में सूजन आ गया था, स्किन पर लंपी से डिसीज़ के धब्बे दिखाई दे रहे थे और खाना पीना छोड़ दिया था। खाना पीना जब खाती थी स्वयं अपने हाथों से हम उसे खिलाते थे तभी वो खाना खाती थी, नहीं तो कुछ भी नहीं खाती थी। तो हमने सब इस्तेमाल किया। एक छोटी सी सोचने की बात है, क्योंकि हम ये सब ट्रीटमेंट एक साथ करते रहे, हमारे गाय कमज़ोर थी। तो हम जब वो एलोपैथी बॉटल को रात को यूज़ किया, सुबह उठकर हम देखे तो उसका वो लंपी स्किन डिसीज़ के धब्बे थे, शरीर पर थे, वो सब उसके गले पे आकर फैला गए। यानी कि वो ज़्यादा हुआ, उसका रिएक्शन हुआ, ये हमें मालूम नहीं हुआ, लेकिन हमारी गाय को वो सूट नहीं हुआ। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप की दवाई को आप ट्रीटमेंट करते रहे, यानी डॉक्टर को सलाह लेकर ही उसका ट्रीटमेंट करें। मैं यहाँ किसी भी दवाइयों को गलत नहीं कह रही हूँ। सब दवाइयाँ उसके उसके जगह पर ठीक है। हमारी गाय ही कमज़ोर थी, उसको सूट नहीं हुआ तो हमारे गाय को हम खोना पड़ा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब ट्रीटमेंट एक साथ मत कीजिए, यही आपका सलाह देना चाहती हूँ। और हमारे गाय का वो ज़्यादा होने के कारण वो अंतिम श्वास ले गई, यानी कि उसका डेथ हुआ। तो हम डॉक्टर को कॉल किया, जिन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया था ना, उनको कॉल किया, उन्होंने आकर फ़ोटो वगैरह खींच लिया। तो हमारे गाय की तरह कितनी गायें, कितने बैल यानी पशु मर चुके हैं, उनके सहाय के लिए सरकार ने भी कुछ सहाय धन दे रही है। सहाय धन के बारे में आप अपने डॉक्टर को पूछ सकते हैं। तो उसके लिए थोड़े डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा करना पड़ता है और अधिकारी को देना पड़ता है, तो आप कीजिए। जब आएगा वो उसका स्वीकार कीजिए। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स से आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, नहीं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। इंसान है, हमें जो तकलीफ़ होगा हम अपनी बातों के द्वारा शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। आप ज़बरदस्ती न करते हुए उनका इलाज
कीजिए और करवा लीजिए। नमस्ते।